सिटी ऑफ ड्रीम्स। आपने सुना होगा मुंबई ना तो कभी सोती है और ना ही कभी किसी के लिए रुकती है, दिन रात बस चलती रहती है। वहीं पर एक सुधा नाम की लड़की ठीक ठाक एमएनसी में काम करती है। उसके घर से प्रेशर है कि वो शादी जल्दी से कर ले। उसके घर वालों को ये भी मंजूर है कि अगर कोई बॉयफ्रेंड भी है तो उन्हें इस बात से कोई एतराज नहीं। मगर दिक्कत की बात तो ये है कि मनचाहा बॉयफ्रेंड अगर आपके 7 साल के रिलेशनशिप में तब डिच करे जब आपने अपने घर में उसके बारे में सब कुछ बता दिया हो, पूरे फ्रेंड सर्कल को भी आपके बारे में पता हो, तब आपको समझ नहीं आता कि अपने दिल का दर्द किससे बांटे। सुधा के फ्रेंड्स और उसके मैनेजर का मानना है कि सुधा सबसे कटी कटी रहती है। कुछ महीनों से कभी भी ऑफिस से बाहर निकल जाती है। किसी भी दोस्त के साथ अगर पार्टी में जाए तो वहाँ बीच में ही उसे छोड़कर निकल जाती है और अगली बार दोस्त के पूछने पर कोई भी बहाना बना देती है। छुट्टियां भी वो कभी भी कैसे भी ले लेती है। इस रवैये के चलते कंपनी ने भी उसे नोटिस दे दिया है। अब उसकी जॉब के सिर्फ 3 दिन बचे हैं। एक शाम वो ऑफिस में नई नई आई हुई लड़की जो सुधा के बारे में कुछ नहीं जानती थी, सुधा उसे पब चलने के लिए बोलती है। सैटरडे नाइट, डेट 21 सितंबर 2021, पवाई। वहीं दूसरी ओर निखिल छोटे से किसी एमपी के शहर से मुंबई आए हुए उसे 4 साल हो गए थे। उसकी फ्रस्ट्रेशन ये थी कि हमेशा से 90% एकेडमिक्स में लाने वाला निखिल का कैट नहीं क्लियर हुआ था, जिस वजह से एक नॉर्मल एमबीए इंस्टीट्यूट से पास आउट होकर एक बहुत ही बिलो एवरेज मार्केटिंग की जॉब कर रहा था। सेल्स के प्रेशर में दबा हुआ लाइफ में उसकी चिढ़, उसकी फ्रस्ट्रेशन ये थी कि अपनी एक्सपेक्टेशन जितना पैसा नहीं कमाता था जितना कि उसके दोस्त कमाते थे, और ना ही ठीक ठाक अंग्रेजी बोल पाता था। उसका बर्ताव भी ऑफिस में अजीब सा ही था। मार्केटिंग की जॉब की वजह से ज्यादातर शहर से बाहर ही रहता। घर आता तो इंटरनेट पर नए नए तरीके से और पैसे कमाने की सोचता। वो मलाड में किराए के घर में रहता था। उसके मकान मालिक का कहना था कि वो रेंट तो टाइम पर देता था, मगर सीधे मुंह बात नहीं करता था। एक रात निखिल ने सोचा कि खुद को अच्छा फील कराने के लिए किसी भी पब में जाए। उस रात उसकी जॉब लोकेशन पवई थी। रैंडमली उसकी नजर पवई के एक पब पर पड़ी और वो अंदर चला गया। तारीख 21 सितंबर 2021, पवई। पब में घुसते ही उसने एक साइड की टेबल ली और वहीं बैठे बैठे सबको डांस करते और बातें करते देख रहा था और वेटर से कहकर एक पाइंट बियर मंगवाई। उसे लगा कि हमेशा जॉब और पैसे के बारे में ना सोचकर लाइफ में थोड़ा फन भी करना चाहिए। पब के लाउड म्यूजिक और जलती बुझती लाइट्स के बीच उसकी नजर किसी पर जा रुकी जिसने एक ब्लू कलर की 1 पीस ड्रेस पहनी हुई थी और उस ड्रेस में सुधा थी। निखिल ने देखा कि सुधा शांत चुपचाप बैठी है। वो किसी के साथ होकर भी निखिल की तरह अकेली थी, क्योंकि दूसरी लड़की पूरे टाइम फोन में बिजी थी। और अब सुधा की नजर निखिल पर पड़ती है। अकेले ऑफिस शर्ट में कोने में बैठा हुआ था। शायद उसे देखकर ऐसा लगा कि कोई इतनी भीड़ में भी अकेला है। कुछ तो सुधा ने निखिल से कनेक्ट किया और अब उसका मन निखिल के पास जाकर बैठने का था। लेकिन वो अपनी नई कलीग के साथ आई थी। उसे निखिल के साथ अपनी कलीग के साथ नहीं बैठना था। जैसे कि सब लोग सुधा को ऑफिस में जानते थे कि वो कभी भी गायब हो जाती थी, मगर इस बार सुधा की कलीग ने कहा, सुधा वो एक्चुअली घर में कुछ इमरजेंसी आई हुई है तो चले। निखिल देखता है कि वो दोनों वहां से उठते हैं और सुधा निखिल की तरफ आने लगती है और बगल के गेट से बाहर चली जाती है। निखिल को लगा कि वो शायद उसके पास आकर बैठेगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। निखिल ने वेटर से फोन का चार्जर मांगा। वेटर ने कहा कि मेरे पास तो नहीं है, एक बार आप उस आदमी से पूछ लो। हाँ, वो जो वहाँ पे खड़ा है। निखिल उस वेटर के बताए हुए उस आदमी के पास चला जाता है और कुछ देर बाद निखिल अपनी ही टेबल पर आकर बैठ जाता है। फिर एक और बियर मंगवाता है। वेटर बियर लाकर निखिल के सामने रखता है। निखिल जैसे ही बियर उठाता है तो देखता है कि सामने सुधा खड़ी होती है। वो झट से अपनी शर्ट ठीक करता है। वो देखता है कि वो ठीक तो लग रहा है ना।
इतने में एक मीठी सी आवाज उसके कानों पर पड़ती है। हाय, माय नेम इज सुधा, कैन आई सिट हियर? निखिल उसे देखकर इस सोच में पड़ जाता है कि अभी तो ये बाहर थी और अचानक से वापस कैसे? निखिल कहता है, हाय, मेरा नाम निखिल। सुधा निखिल के सामने ब्लू ड्रेस में बैठी है और निखिल ऑफिस की लाइट ग्रीन शर्ट में। दोनों कंफर्टेबल महसूस कर रहे थे पहली ही मुलाकात में, क्योंकि शायद दोनों ही अंदर से अकेले थे। जरूरी नहीं कि हमें कंपनी उसी इंसान की पसंद आए जो हमसे बात करे। कभी कभी हमें नए अनजान इंसान के साथ खामोश रहने में अच्छा लगता है। निखिल ने पूछा, आपके साथ शायद एक फ्रेंड भी आई थी, राइट? सुधा ने बोला, अच्छा, नीता। हाँ, उसका सर दर्द हो रहा था तो मुझे लगा कि मैं उसे ऑटो करा दूँ। तुम वैसे अकेले क्यों हो? आई मीन कोई फ्रेंड आने वाला है या वाली है? निखिल कहता, ओ हाँ, मेरा एक फ्रेंड तो नहीं कहूँगा बट जानने वाला आने वाला था, बट मेरी फ़ोन की बैटरी ऑफ हो गई है तो मैं उसे कांटेक्ट भी नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं कहाँ बैठा हूँ। सुधा ने पूछा, अच्छा, तुम्हारा कौन सा फ़ोन है? मेरे पास आईफोन का चार्जर है वैसे। निखिल कहता, मेरे पास वो फ़ोन है जिसका चार्जर किसी के पास नहीं मिलता। वो जो पुराने नोकिया फ़ोन आते थे ना, उसी का चार्जर लगता है इसमें। यहाँ के वेटर से भी मांगा तो उन्होंने मना कर दिया। सुधा कहती, ओफो, बहुत सैड है ये तो। निखिल बोला, प्लीज़ सैड मत बोलो, वैसे ही लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। जिस पर सुधा बोली, ओह, तुम्हारी भी लाइफ? निखिल ने कहा, तुम्हारी भी मतलब? पब के तेज म्यूजिक और बीच बीच में धीमी लाइट में सुधा और निखिल एक दूसरे के कानों के नजदीक आकर बातें कर रहे थे। जानकर या अनजाने में कभी कभार दोनों के होठ एक दूसरे के कानों को छू जाते थे। सुधा ने कहा, तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ बहुत ज्यादा शोर है? चलो बाहर चल के बातें करते हैं। निखिल बिल पे करके अपना बैग उठाता है और सुधा के साथ बाहर निकलता है। सुधा कहती है, तुम यहीं गेट पर वेट करो, मैं कार लेकर आती हूँ। निखिल कहता है, वैसे मैं बाइक से आया हूँ। जिस पर सुधा कहती है, तुम्हारी हालत है बाइक चलाने की, और वैसे भी हम तो थोड़ी देर बात करने वाले हैं। निखिल के कुछ बोलने से पहले ही सुधा हाथ दिखाकर चुप कराकर पार्किंग की तरफ बढ़ जाती है। तकरीबन 1 बजे सुधा और निखिल पवई की अंधेरी सुनसान सड़क पर साइड में कार पार्क करके एक दूसरे से बातें कर रहे थे और एक ही सिगरेट से बारी बारी कश लगा रहे थे। निखिल पब में जो अधूरी बात रह गई थी उसे पूछता है, तुम्हारी भी मतलब? सुधा कहती है, क्या? पब में मैंने कहा था ना कि मेरी लाइफ सैड है, जिस पर तुमने कहा तुम्हारी भी, विच मीन्स। सुधा कहती, ओह एक्चुअली निखिल, लाइफ में ना बोरियत होती है, मन करता है ना दुनिया के सारे लोगों को, नहीं मेरा मतलब दुनिया के सारे लड़कों को ना ऐसे छोटे छोटे टुकड़े करके मार दूं। निखिल कहता है, ऐसा भी लड़कों से क्या दिक्कत है? सुधा कहती, मैं एक लड़के को डेट कर रही थी 7 साल से, सब कुछ ठीक था, मतलब मैं रेडी थी, वो रेडी था, हमारी फैमिली रेडी थी, बट जिस दिन फैमिली वालों को उसके बारे में बताया, उसके 2 दिन बाद आई जस्ट गॉट टू नो दैट ही वाज चीटिंग ऑन मी। फक इट यार। खैर, तुम क्यों सैड हो? अब निखिल की बारी थी। तुम्हें पता है मैं पढ़ाई में हमेशा से अच्छा था, बस फिर कैट नहीं निकल पाया और ये झोला लेकर धक्के खा रहा हूँ। सुधा कहती, तुम यहाँ अकेले रहते हो? आई मीन अकेले या फ्रेंड्स के साथ? निखिल कहता, मैं अकेले रहता हूँ। और तुम? सुधा कहती, मेरी एक रूममेट है, हमेशा तो बाहर रहती है मगर अभी कुछ दिनों के लिए घर आई हुई है। अच्छा सुनो, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें बाइक चलानी चाहिए, क्योंकि इस हालत में तुम पता नहीं घर कैसे पहुँचोगे, फ़ोन भी ऑफ है तुम्हारा। इफ़ यू डोंट माइंड, क्या मैं तुम्हें छोड़ दूँ? निखिल भी सुधा के साथ कुछ और समय बिताना चाहता था, उसने मना नहीं किया और वो दोनों मलाड की तरफ जाने लगे। रात के 2:30 बज रहे थे, खिड़की थोड़ी सी खुली थी, अंदर बाहर से ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। निखिल ने सुधा की तरफ देखा। सुधा के चेहरे पर कभी स्ट्रीट लाइट की रोशनी पड़ रही थी तो कभी उसके चेहरे पर स्पीडोमीटर के रिफ्लेक्शन से उसका चेहरा चमक रहा था।
कार चलाते वक्त सुधा ने भी निखिल के अपनी तरफ देखने को नोटिस किया था। कार निखिल के फ्लैट के नीचे जाकर रुकती है। कार अभी भी अंधेरे में ही खड़ी है। निखिल और सुधा एक दूसरे को देख रहे हैं। निखिल की आंखों में नशा पहले से कम हो चुका है। निखिल कहता है, चलो ऊपर, मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी बना देता हूँ और थोड़ी देर में चली जाना। सुधा कहती है, नहीं, वो एक्चुअली रात बहुत हो रही है, मुझे लगता है मुझे घर जाना चाहिए। सुधा ने ऐसे बोला कि अगर निखिल एक बार और पूछे तो वो हाँ कर देगी, और निखिल उसे ऐसा दिखाना नहीं चाहता था कि वो फोर्स करे। और अब निखिल का हाथ सुधा के कार के म्यूजिक सिस्टम पर लगता है, जिससे रेडियो पर एक गाना चलने लगता है, एक रोमांटिक गाना। सुधा की नज़र निखिल से मिलती है और वो भी निखिल की तरह बिना पलक झपकाए देख रही होती है। निखिल आगे बढ़ता है, सुधा की आंखें बंद होती है और वो उसे चूम लेता है। गाना खत्म होता है, निखिल पीछे हटता है और सुधा को कहता है, चाहो तो थोड़ी देर के लिए ऊपर आ सकती हो। सुधा कहती है, ठीक है, मैं मगर कॉफ़ी पी के जल्दी चली जाऊंगी। निखिल कार का रेडियो ऑफ करने को हाथ बढ़ाता है और गलती से चैनल चेंज हो जाता है, जिसमें नमस्कार दोस्तों, मैं आपका आरजे अमन। अभी अभी हमें एक खबर मिली है कि मुंबई में एक साइको किलर घूम रहा है। सुना है वो किलर अभी तक 8 मर्डर्स कर चुका है और अब भी पुलिस को कोई भी खबर नहीं है कि वो कहाँ है। वैसे हमारे साथ आज स्टूडियो में जाने माने साइकाइट्रिस्ट मिस्टर अरुण भी हैं। हम अरुण जी से जानना चाहेंगे कि कोई इंसान किलर क्यों बनता है। देखिए, मैं आम भाषा में बोलूँगा, कोई भी ऐसी टर्म का इस्तेमाल नहीं करूँगा जिससे लोगों को समझने में मुश्किल हो। किसी आम इंसान से अलग सोच वाला ही वो व्यक्ति किलर होता है। वजह कोई भी हो सकती है। हो सकता है उसके जीवन में कोई दर्द हो जिससे बस माइंड डाइवर्ट करने के लिए वो लोगों को मारता हो, या फिर उसे खून देखने में मजा आता हो, या फिर उसकी बस हैबिट हो। टूटे दिल वाले और जॉब से फ्रस्ट्रेटेड इंसान का भी कोई भरोसा नहीं। अरुण जी, ये आखिरी लाइन बिल्कुल सही कही आपने। दोस्तों, मैं बस आपसे यही दरख्वास्त करूंगा कि अपने आगे पीछे और आसपास का ध्यान रखें, अजनबियों से दूरी बनाए रखें और कोशिश करें कि भीड़ भाड़ वाले इलाके में रहें, ऐसे सुनसान जगहों पर ना जाएं। लगता है हमने अपनी ऑडियंस को बहुत डरा दिया है, तो पेश करते हैं हमारा अगला गाना इमरान हाशमी की फिल्म मर्डर 2 से। सुधा चले। सुधा के माथे पर पसीना था। जो बात अभी रेडियो पर आई थी वो उसके जहन में घूम रही थी कि अजनबी से ना मिले किलर कोई भी हो सकता है। वो इस सोच में पड़ गई कि कहीं वो किलर निखिल तो नहीं। और यहाँ निखिल कार के बाहर खड़ा था। रेडियो पर उसने भी खबर सुनी थी। डर उसे भी लग रहा था कि कहीं वो किलर सुधा तो नहीं। निखिल सुधा को इनवाइट कर चुका था, अब बीच में कैसे मना करता। और वहां सुधा ये सोच रही थी, कहीं निखिल ने ही ऐसा माहौल जानबूझकर बनाया हो कि वो उसके घर अकेले आए, जहां पर कोई न रहता हो। अब देर हो चुकी थी, वापस जाने का बहाना नहीं था और वो कार से बाहर निकलती है। निखिल का फ्लैट 3rd फ्लोर पर था। सुधा निखिल के पीछे ही सीढ़ियां चढ़ रही थी। निखिल सोचता है, मेरे पास बाइक भी नहीं है और रात में मैं किसी अनजान लड़की को अपने घर ला रहा हूँ। कहीं जानबूझकर इसने मेरी बाइक पार्किंग पर तो नहीं खड़ी करवाई। मेरा फोन भी बंद है। निखिल अपने फ्लैट 301 पहुंचता है। दरवाजा खोलता है। कमरे में अंधेरा होता है। निखिल अंदर घुसता है, मगर अंधेरे के डर से सुधा बाहर ही होती है। निखिल पीछे मुड़कर देखता है। सुधा जैसे ही अंदर पहुंचती है, निखिल लाइट ऑन करता है। जैसे ही वो अपना बैग बीच में रखी हुई टेबल पर रखता है, अचानक से एक फोन नीचे गिरता है। सुधा कहती है, आईफोन? तुम्हारे पास तो आईफोन है। निखिल कहता है, हाँ तो? सुधा कहती है, मगर जब मैं तुमसे कह रही थी कि मेरे पास आईफोन का चार्जर है तो तुमने मना क्यों किया? निखिल कहता है, क्योंकि मेरा आईफोन। जिस पर सुधा बात काट कर बोलती है, तुम्हारा फोन ऑफ था, तुमने ये कहा था। निखिल कहता है, मेरा मार्केटिंग करने वाला फोन दूसरा है
और आईफोन यहीं घर पर था, जो अभी बैग रखने की वजह से गिरा है। तुम ये देखो, तुम्हारे फ़ोन की बैटरी ऑफ होने वाली है, लाओ मैं चार्जिंग पे लगा देता हूँ। सुधा के कुछ कहने से पहले ही निखिल एक फेक हंसी देकर फ़ोन ले लेता है। निखिल का ये फ्लैट 2 BHK था, जिसमें घुसते ही वो दोनों हॉल में खड़े थे। राइट साइड में एक कमरा और लेफ्ट साइड में दूसरा कमरा था। निखिल सुधा को फ्रेश होने के लिए बोलता है और सुधा भी जैसे ही अपना बैग सेंटर टेबल पर रखती है तो कॉर्नर रखने की वजह से उसका बैग भी गिर जाता है। चेन आधी लगी हुई थी और उसमें से एक सिल्वर कलर का सिलेंड्रिकल बॉटल, जो थोड़ा हैवी होता है, वो छटक कर बाहर गिरता है। निखिल पूछता है, ये सेल्फ सिक्योरिटी के लिए? सुधा बोलती है निखिल किचन में कॉफी बनाने के लिए पहुंचता है। वो सोचता है कि कहीं इसने यहाँ पर मुझ पर स्प्रे मारकर हमला कर दिया तो किसी के पास भी कोई सुराग नहीं होगा कि ये यहाँ थी। मेरी कॉलोनी में ना तो सिक्योरिटी गार्ड है और ना ही CCTV कैमरा। हाँ, मुझे मेरे ही घर में मार देगी। जल्दी से कॉफी पिलाता हूँ और भेज देता हूँ। निखिल कॉफी बनाने के लिए फ्रिज से दूध निकालता है और पैन में डालता है। दूध को गर्म होने देता है। इस बीच उसके आईफोन के न्यूज़ एप्लीकेशन में एक नोटिफिकेशन आता है, जिसे वो पढ़ता है। पवई का चिल्लर क्लब, जो कि एक बहुत ही सुनसान जगह पर है, उसके पीछे अनीता नाम की लड़की की लाश एक कचरे के डब्बे में मिली। किलर ने बेरहमी से चेहरे पर वार किया था, मगर अनीता के पर्स में रखे उसके ID कार्ड से पता चला कि वो लाश अनीता की है। ये खबर देखकर निखिल के होश उड़ गए। उसे याद आता है कि सुधा ने बताया था कि उसने अनीता को ऑटो कराया था, यानी कि उसने झूठ बोला था। निखिल अब समझ जाता है कि सुधा ही वो साइको किलर है। सबसे पहले तो उसने चालाकी से मेरे घर आने का प्लान बनाया, मेरी बाइक भी पब की पार्किंग में रखवा दी। वेट, पुलिस को फोन करता हूँ। और वहाँ सुधा बाथरूम में अपने चेहरे पर पानी डालती हुई, फक, मैंने अपना फोन भी उसे दे दिया है। मुझे किसी को बुलाना हुआ तो क्या करूं? भाग जाऊं? सुधा गलती से बाथरूम में एक शैम्पू की बोतल गिरा देती है, जिसकी आवाज बाहर निखिल को आती है। यानी सुधा बाथरूम से निकलने वाली है। ओ शिट, अभी पुलिस को फोन नहीं कर सकता। और सुधा बाथरूम का गेट जैसे ही खोलती है, देखती है कि बाहर जाने वाले गेट के बीच में निखिल कॉफी लेकर खड़ा है और वो उसे बैठने को बोलता है। सुधा बैठती है, उसको कॉफी सर्व करता है। सुधा सोचती है कि अगर कॉफी में कुछ मिला हुआ हो तो। सुधा देर तक बस कॉफी को ही देखती रहती है। ऐसे एक टक देखते रहने की वजह से निखिल बोलता है, सॉरी सुधा, ये कॉफी मत पीना। सुधा का ध्यान हटता है तो वो बोलती है, क्या? हाँ, वो मैं चीनी डालना भूल गया। सुधा कहती है, इट्स ओके, मैं लेकर आती हूँ। सुधा किचन के बहाने थोड़ा और समय लेती है कि यहाँ से कैसे निकला जाए। सुधा जैसे ही किचन में पहुँचती है, वहाँ बड़ी सी विंडो होती है। सोचती है, यहाँ से ना किसी को इशारा देके बुला लेती हूँ, मगर इतनी रात में कौन आता। वो देखती है कि वहाँ खिड़की में ऊपर एक बड़ा सा चाकू रखा होता है, जिसे अगर इंसान को छू भी दो तो उसके अंदर कब चला जाए पता भी ना चले। ये देखकर सुधा समझ जाती है कि आज की रात उसका मर्डर होने वाला है। सुधा जैसे ही बाहर आती है तो देखती है निखिल गायब है, मगर सुधा ने हॉल में कुछ ऐसा देख लिया होता है कि उसे देखकर उसकी चीख निकलने को होती है, मगर वो अपनी चीख रोक देती है। वॉशरूम के फ्लश की आवाज आती है और निखिल बाहर आता है। सुधा अपना फोन चार्जिंग से हटाकर अपने पास लेती है और निखिल को बोलती है, निखिल, मेरी तबीयत खराब हो रही है, मुझे जाना होगा, हम लोग बाद में चाय पीते हैं। निखिल चुप रहता है। सुधा कहती है, तुम गेट से हटोगे? सुधा बैग लेकर खड़ी होती है। निखिल भी शायद यही चाहता था कि सुधा यहाँ से चली जाए, मगर सुधा को अभी भी निखिल से डर था और निखिल को सुधा से। सुधा ने अपने बैग के अंदर हाथ डाला होता है, जिसमें उसने स्प्रे बॉटल को कस के पकड़ा हुआ होता है। निखिल ये देख लेता है। निखिल बहुत सावधानी से गेट खोलता है और सुधा बाहर चली जाती है। बाहर आकर सुधा बिना पीछे मुड़े सीढ़ियां उतरने लगती है और नीचे पहुंचकर गहरी सांस लेती है। फिर बैग में कुछ देर ढूंढने के बाद, फक, गाड़ी की चाबी तो मैं ऊपर ही भूल गई। और जैसे ही पीछे मुड़ती है तो देखती है निखिल
वहीं खड़ा था। वो तुरंत अपना स्प्रे निकालती है और जैसे ही स्प्रे करने को होती है निखिल कहता है, अरे क्या कर रही हो ये? सुधा कहती है, तुम पीछे हटो। तुम नीचे क्यों आए? निखिल कहता है, मैंने सोचा कि मैं जाकर अपनी बाइक ले आऊं, क्योंकि मुझे कंपनी के काम से कल सुबह ही बाहर जाना है। सुधा कस के निखिल को धक्का देती है। यू फकिंग किलर, पीछे हटो। पीछे हाथ में क्या है तुम्हारे? ये चाकू है ना, जिससे मारने आए हो तुम मुझे? निखिल के मुंह से निकलने वाला होता है कि किलर मैं नहीं तुम हो, मगर अभी सुधा के पास कोई भी जानलेवा हथियार हो सकता है। निखिल कहता है, सुधा ये क्या बातें कर रही हो? देखो कुछ भी नहीं है। जस्ट शट अप। मैं जब चीनी लेने किचन गई तो खिड़की के ऊपर एक बड़ा सा चाकू छुपा हुआ देखा था मैंने, और जैसे ही वापस आई तो मैंने किसी को तुम्हारे बेड के नीचे देखा था। यू किल्ड हिम राइट? निखिल कहता है, व्हाट? सुधा कहती है, ज्यादा नाटकबाजी मत करो। नीचे बैठो। निखिल नीचे बैठ जाता है और कहता है, सुधा लिसन टू मी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं नहीं जानता कि वो आदमी कौन है ऊपर, और किस चाकू की बात कर रही हो तुम? सुधा कहती है, ओह जस्ट शट अप, वो चाकू कोई आम चाकू नहीं था। निखिल कहता है, ओके फाइन, आई डोंट नो कौन है ऊपर, कहीं कोई चोर तो नहीं? एक काम करो सुधा लिसन टू मी, पुलिस को फोन लगाओ, ठीक है? अभी के अभी पुलिस को बता दो कि कोई चोर ऊपर मेरे घर में है, इससे पहले कि वो कहीं हमें ना मार दे। सुधा सोचने लगती है कि निखिल अगर सच बोल रहा हो तो, और निखिल के दिमाग में होता है कि जैसे ही इसने पुलिस के पास जाने की हामी भरी तो ये खुद फंसेगी। उसे विश्वास तो नहीं हो रहा था मगर लेकिन वो क्या करती, गाड़ी की चाबी थी नहीं, भाग वो सकती नहीं थी, पुलिस को तो उसे वैसे ही बुलाना था। सुधा फैसला नहीं ले पा रही थी। निखिल कहता है, सुधा मुझे लगता है सच में कोई ऊपर चोर ही है, मैं ट्रिप्स की वजह से बाहर रहता हूँ 20-20 दिनों तक, तुम अभी फोन करो पुलिस को। क्या तो चल लो मेरे साथ पुलिस के पास, चलो, कार भी पीछे ही खड़ी है तुम्हारी। सुधा धीरे धीरे अपना स्प्रे नीचे करती है, फिर कहती है, कीज ऊपर ही छूट गई है। निखिल समझ जाता है कि सुधा पुलिस स्टेशन ना जाने के लिए झूठ बोल रही है और ऊपर कीज लेने भी नहीं जा सकते। निखिल कहता है, ओ फक, एक काम करते हैं, ऑटो से चलते हैं। निखिल और सुधा ऑटो से पुलिस स्टेशन जा रहे होते हैं। निखिल अभी भी डरा हुआ होता है कि पुलिस स्टेशन पहुंचने से पहले सुधा उसके साथ कुछ कर ना बैठे। इस बीच ऑटो में सुधा अपना फोन देखती है, जिसमें उसकी न्यूज एप्लीकेशन में एक नोटिफिकेशन आता है, एक अनीता नाम की लड़की का कत्ल हो गया। ये खबर वो जोर से पढ़ती है और फूट फूट कर रोने लगती है। निखिल सोचता है कि ये खूनी होकर रोने का नाटक कर रही है, कहीं इसमें इसकी कोई और चाल तो नहीं, कहीं ये तो नहीं समझ गई कि मुझे पता चल चुका है। मगर अब निखिल को बस किसी तरह जल्दी से पुलिस स्टेशन पहुंचना था। अब दोनों पुलिस स्टेशन पहुंच चुके थे। निखिल पुलिस को बताता है कि उसके घर एक चोर है, और सुधा भी बताती है कि उसकी दोस्त का पब के बाहर ही कत्ल हो चुका है। निखिल सोचता है अगर सुधा ने यह बात पुलिस को बोल दी है तो शायद सुधा खूनी नहीं है, या फिर वो तुरंत भागने की कोशिश करेगी। पुलिस ये कंप्लेंट दर्ज कर लेती है और सबसे पहले पुलिस निखिल के घर पहुंचती है। वहां से उस चोर को पकड़कर पुलिस स्टेशन में उससे पूछताछ करती है। पुलिस के पूछने पर वो चोर बताता है कि मैं तो कई दिनों से इंसाफ के घर में था, घर में रख के सामान से पता चला कि ये तो अकेले रहते हैं, मस्त सोता था, खाता था, टीवी देखता था, कई दिनों तक ये साहब आए नहीं। उसने कबूला कि अपना चाकू निकाल कर खिड़की के ऊपर छुपाया हुआ था, घर की डुप्लीकेट चाबी भी बनवाई थी, कभी भी बाहर और अंदर जाता था। उसे चल चुका था पता कि इस घर में सिर्फ निखिल रहता है, कोई और नहीं। वो पूरी इस फिराक में था कि अगर निखिल अकेला आता तो वो उसे मार देता, मगर उसे क्या पता था कि उस दिन निखिल के साथ सुधा आ जाएगी। पुलिस ने पूछा कि अब तक कितने मर्डर्स कर चुके हो। पुलिस उससे पूछती है कि क्या वो पवई की तरफ गया था, हो सकता है कोइंसिडेंटली शायद निखिल, सुधा, अनीता के साथ वो भी वहीं हो। इसके लिए पुलिस को वहां पर जाकर वेरीफाई करना होगा कि वो चोर वहां गया था कि नहीं। स्टेशन के बाहर निखिल और सुधा साथ खड़े होते हैं। निखिल सुधा के पास आकर कहता है, थैंक्स, तुमने मेरी जान बचा ली, नहीं तो आज तो मेरा आखिरी दिन होता। चलो, हमने एक साइको किलर को तो पकड़ा। सुधा ने बैग में हाथ डाला तो उसे अपने कार की चाबी मिली। सुधा कहती, ओह शिट, मैंने इसे अंदर की चेन में रखा था। निखिल और सुधा कैब करते हैं। सुधा कहती है, आई एम सॉरी निखिल,
मैं तो तुम्हें क्या ही समझ रही थी। सुधा निखिल को कस कर गले लगाती है। किसी अनजान इंसान में उसे इतने समय बाद अपनापन मिला था। और फिर चलते चलते निखिल उससे पूछता है, अच्छा सुधा, जब मैं तुम्हारे पीछे नीचे आया था तुमने ये वाला चाकू देखा था? 21 सितंबर 2021। लेकिन उसे तो निखिल के साथ अकेले बैठना था। सुधा, जैसे कि सब लोग उसे ऑफिस में जानते थे कि वो कभी भी गायब हो जाती थी, मगर इस बार सुधा की कलीग ने उससे कहा, सुधा, घर में कुछ इमरजेंसी है, चलें? वो दोनों वहां से उठते हैं और निखिल देखता है कि सुधा उसकी तरफ आ रही है। निखिल को ये देखकर बहुत खुशी होती है, मगर निखिल देखता है कि सुधा उसकी तरफ नहीं बल्कि गेट से बाहर चली जाती है। निखिल उनका पीछा करते हुए बाहर आता है। निखिल दूर से देखता है कि सुधा और अनीता ऑटो का वेट कर रही हैं। अनीता को घर जाने की जल्दी थी और सुधा को निखिल से मिलने की। ऑटो के आने में वक्त था। निखिल अब देखता है कि अनीता तो खड़ी है, सुधा कहीं चली गई। और निखिल अनीता के पीछे पीछे उसकी तरफ बढ़ता है और अनीता के लिए एक ऑटो दूसरी सड़क की ओर खड़ा होता है। वो जैसे ही सड़क पार करके ऑटो की तरफ जाती है तो देखती है कोई और आदमी झट से उसमें बैठकर निकल जाता है। सुनसान सड़क पर अनीता अकेले ही होती है। निखिल उसके पीछे आकर बोलता है, हाय, क्या आपके पास इस फ़ोन का चार्जर होगा? आई एम सॉरी, मेरा नाम निखिल है और मैं एक मार्केटिंग की जॉब करता हूँ। अनीता कहती है, एक्सक्यूज़ मी, दिस इज़ नॉट द टाइम टू सेल एनीथिंग, राइट? कैन यू जस्ट लीव मी अलोन? निखिल को बुरा लगता है, क्यों मार्केटिंग वालों से इंसान इस तरह बर्ताव करता है? उसने तो कोई अभी तक बदतमीजी भी नहीं करी। निखिल अनीता की तरफ बढ़ता है, कहता है, सुनिए, मुझे कुछ बेचना नहीं है, वो आपके साथ कौन थी? अनीता को अब निखिल से डर लगने लगता है। वो वापस पब की तरफ आने लगती है और निखिल अनीता के पीछे पीछे। एक्सक्यूज मी, व्हाट्स योर प्रॉब्लम ब्लडी हेल? जस्ट फक ऑफ। निखिल कहता है, देखिए, क्या बोल रही हैं ये आप? अनीता कहती है, क्यों, अंग्रेजी नहीं आती क्या? जस्ट फक ऑफ, लीव मी अलोन। अनीता और तेज चिल्लाने को होती है। निखिल उसे कस के पकड़ता है और पब के पीछे वाली गली में ले जाता है। सॉक्स में रखे चाकू से उसके चेहरे पर वार करता है और कहता है, आप कंपनी की एचआर हैं क्या? हाँ, जब हिंदी में बात कर रहा हूं तो हिंदी में जवाब क्यों नहीं देती हो? सारे एचआर ऐसे होते हैं। लाश को कूड़े के बड़े से डिब्बे में गिरा देता है। आईफोन निकाल कर खुद को देखता है कि कहीं कोई सुराग तो नहीं। निखिल पीछे के गेट से, जहां सिर्फ स्टाफ वालों की एंट्री होती है, वहां से पब के अंदर घुसता है। देखता है सुधा अभी तक अंदर नहीं आई थी। चुपचाप जाकर वो अपनी जगह पर बैठ जाता है। वेटर के बियर की बोतल रखने पर वो सामने सुधा को ब्लू ड्रेस में देखता है। सुधा कहती है, हाय, माय नेम इज सुधा, कैन आई सिट हियर? निखिल तुरंत ही अपनी शर्ट चेक करता है, कहीं कोई सुराग तो नहीं बचा। बाल ठीक करता है और कहता है, हाय, मेरा नाम निखिल। हाय, मैं आशय। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी और प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए, इसको लाइक कीजिए। मैं समझता हूँ कि एक यही तरीका है जिसमें एक आर्टिस्ट को आप सपोर्ट करते हैं। कुछ नाम जिनका नाम लेना ज़रूरी है, क्योंकि उनके बिना ये कहानी पूरी नहीं हो सकती थी। मैंने ये कहानी लिखी थी मुंबई में और मैं जल्द से जल्द इसको रिलीज़ करना चाहता था, लेकिन उससे पहले मैं ये चाहता था कि इसका प्रोमो शूट हो। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे कॉन्टैक्ट में एक बंदा है जिससे अच्छा शूट कोई नहीं कर सकता, जिससे अच्छी फिल्में कोई नहीं बना सकता। उसका नाम दुष्यंत है। तो थैंक यू सो मच। चर्चित कौशिक भाई, ये आदमी ऐसा है कि इसको रात के 12 बजे फ़ोन करो, 4 बजे फ़ोन करो और ये आपके सामने होगा। करवा देंगे शूट, बढ़िया से करवाएंगे। तो यार चर्चित, थैंक यू सो मच। अब क्या हुआ था कि जब मैंने ये पूरी बना ली और हम लोगों ने शूट वगैरह कर लिया, तो इसका जो मेन म्यूज़िक जो आप पूरे पॉडकास्ट में सुन रहे थे, मुझे लगा था मैं इसको खुद ही कर लूँगा कहीं से इधर उधर से करके।
बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो पाया और मैंने काफ़ी दिन उसमें भी ख़राब किए। तो मुझे मिले ज़ुबैर खान जी, जिन्होंने इसका म्यूज़िक दिया, तो थैंक यू सो मच। इशिका जो सुधा है, एंड यार ये बंदी ऐसी है ना, इसको कभी भी फ़ोन कर लो, ये भारत में कहीं भी है, ये मैं बता रहा हूँ, ये आ जाएगी, या तो ट्रेन पकड़ के, बस पकड़ के, फ्लाइट करके, ऑटो करके, कुछ भी करके ये आपके पास, आपके सेट पे पहुंच जाएगी और ये बहुत अच्छे से शूट करेगी और पूरा का पूरा कंट्रीब्यूशन देगी। सो इशिका, थैंक यू सो मच। एंड में आते हैं ऑडियंस, तो प्लीज़ 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 इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, इसको शेयर कीजिए और ऐसे करके हमारा मोटिवेशन बढ़ाइए, क्योंकि हम रुकना नहीं चाहते हैं, ऐसी ही स्टोरीज़ आपके सामने लाना चाहते हैं। ओके, सो मिलते हैं अगली कहानी में। ये थी निखिल और सुधा की कहानी, साइको किलर।